नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मंगलवार को संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री की और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने फोन पर वो वीडियो शूट किया। लेकिन 24 घंटे के भीतर उपराष्ट्रपति की मजाकिया नकल जाट किसान के अपमान में तब्दील हो गई। प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की और बीजेपी ने इस पर घमासान छेड़ दिया। लेकिन विपक्ष ने सवाल दागा, क्या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री 150 सांसदों के निलंबन से भी बड़ा मुद्दा है? संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने निलंबन के खिलाफ आवाज उठाई तो यूथ कांग्रेस विरोध में सड़कों पर उतर आई। आपको सब पता है, आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। The House will meet at 12 noon today. कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक तरफा संवाद और सदन की कार्यवाही को बिना अंदाजा अल सुबह ही हो चला था जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री की तरफ से आए फोन कॉल की जानकारी दी, पीड़ा और दर्द की दास्तान सुनाई। सदन में सभापति के भाषण से पहले ही बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के अपमान पर घमासान छेड़ दिया। लेकिन विपक्ष भी कहां पीछे रहने वाला था। संसद परिसर में सोनिया गांधी निलंबित सांसदों के साथ परिक्रमा करने लगी तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आए विपक्षी सांसदों ने बापू से ही सत्ता की शिकायत शुरू कर दी। सवालों की झड़ी लगा दी। सवाल ये कि आखिर राज्यसभा के सभापति अचानक से किसान कैसे हो गए, जाट कैसे हो गए? आखिर वो कौन सी फिक्र थी जिसमें सत्ताधारी दल के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की जाति का जिक्र जरूरी हो गया? चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ, ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे, और
करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या? राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करना अगर गुनाह भी था तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि एक ही सत्र में तकरीबन 150 सांसदों के निलंबन का मुद्दा हवा हो जाए? संसदीय इतिहास में सबसे बड़ी तादाद में हुए निलंबन का सवाल शोर में गुम हो जाए। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने भी विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सत्ता पर हथौड़ा चलाया, तो मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अफसोस जता दिया। ये भी बता दिया कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना कतई नहीं था। राहुल गांधी ने भी वीडियोग्राफी की बात कबूल कर ली, लेकिन इस सवाल के साथ कि क्या भ्रष्टाचार और महंगाई की समस्या खत्म हो चुकी और देश में इससे बड़ा कोई और मुद्दा नहीं। I did not want to hurt anyone's mind. I have great respect to everyone. I am having a respect also to the Honorable Vice President. वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है, किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। इस सदी का सबसे बड़ा नॉन सीरियस अगर कोई नेता है तो राहुल गांधी है, जिसको पता नहीं है वो क्या बोलते हैं। इसलिए नॉन सीरियस व्यक्ति पर मुझे लगता है कि कोई ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी खुद नॉन सीरियस हैं। कोई राहुल गांधी को तो मना करना चाहिए कि ये उपराष्ट्रपति का मत करो इस ढंग से। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति होता है। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये 3 ऐसे व्यक्ति होते हैं। ये भी अगर राहुल गांधी को समझ में नहीं है तो समझदारी कब आएगी भगवान जाने। ऑपोजिशन हम लोगों ने क्या मांग की? हम लोगों ने यही मांग की कि भाई होम मिनिस्टर आके जवाब दें, क्या कैसे ये चूक हुआ और क्या कर रही है सरकार। अब उस पर अगर सस्पेंशन हो जाए तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ बच गई? जवाब हम किससे मांगेंगे? और हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। ये पार्लियामेंट हाउस है जो हिंदुस्तान के सभी लोग देखते हैं और वो लाइव देखते कि आदरणीय होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। लेकिन वही बात जो है या उससे कम बेस करके उन्होंने टीवी में देना पसंद किया। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी टीवी पे ज्यादा विश्वास किया। उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी
और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफी मांगी और ना ही कोई प्रयास किए। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? जब पार्लियामेंट सेशन में है, मंत्री को आके पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। तो जब गृह मंत्री को लोग बुलाएं कि देखिए पार्लियामेंट के अंदर कोई लोग घुस गए, एक बीजेपी सांसद की चिट्ठी के साथ घुस गए, इसका मतलब क्या है? आप क्या करेंगे? किस किस्म के जांच करने वाले हैं आप? क्या उद्देश्य है आपके? ये सब गृह मंत्री आके बता सकते थे। जब पार्लियामेंट सेशन है वो माध्यम पे बोल रहे हैं, प्रेस में स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर आके बोलना नहीं चाहते हैं, तो नेचुरली इसके लिए ऑब्जेक्शन बना कि गृह मंत्री आना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और ये नहीं हुआ, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए आप ये समझिए कि जो कुछ हमारे लोग कर रहे थे, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए ही किया था। मैं ये भी कहूंगा आपको कि जो हमने देखा इसके बाद कि इतने लोग को सस्पेंड कर दिया, मेरे ख्याल में कोई भी पार्लियामेंट के इतिहास में इतने लोग को बाहर नहीं किया है। इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। भाजपा हमेशा लोकतंत्र के विरोधी विचारधारा है। याद करिए, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का संघर्ष चल रहा है, इनके मात्र संगठन जो इनकी नीति बना, उसके में इस आजादी के आंदोलन का विरोध और अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने को, वही तो लोकतंत्र की खिलाफत कर रहे थे। उस समय भी खिलाफत कर रहे थे, आज भी खिलाफत कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोकतंत्र बचाओ के नारे लग रहे हैं महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने, लोकतंत्र वाकई खतरे में है? निसंदेह लोकतंत्र खतरे में, जिस तरह बर्खास्तगी हुई। महत्वपूर्ण ये है कि हम चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे थे। हम गृह मंत्री जी जो हर सवाल पे तत्पर रहते हैं, बाहर बयान देने को आतुर रहते हैं, जो उनका डोमेन नहीं है उस पे भी बोलते हैं। हमने कहा गृह मंत्री जी आके दोनों सदनों में, क्योंकि ये संसद की इमारत की चूक नहीं है। संसद है क्या? संसद 800 वैसे लोगों की जगह है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला मानना चाहिए। हमें कोई ये ना समझाए कि लोकसभा स्पीकर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं। हकीकत हम सबको मालूम है, लेकिन हमने बस इतना मांगा और आपने इस स्केल पे जो सस्पेंशन किया, शशि थरूर जी ने बिल्कुल कहा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। देखिए, प्रधानमंत्री को खुद याद करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा निर्वाचन के समय वो किस प्रकार से एक महिला मुख्यमंत्री को किस प्रकार से उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी हमको ये नसीहत ना दे, जिनके खुद के घर शीशे के बने हुए हैं वो हम पे पत्थर तोड़ने की कोशिश ना करे। ममता बनर्जी के सीनियर सांसद ने, कल्याण बनर्जी ने जो बदतमीजी किया, पहले उनके लिए कुछ स्टेटमेंट उसका होना चाहिए। वाई ममता बनर्जी चुप क्यों छुपे हो? दिल्ली में आया है, वो देख रहे हैं कि कल जैसे हुआ है। राहुल गांधी उसका इंडिया गठबंधन का जो राहुल गांधी उसका वीडियो कर रहा है। एक शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट का एक रेस्पेक्ट का, सम्मान का संपर्क होते हैं, एक हृदय का संपर्क होते हैं। हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल की वीडियो में छवि नहीं टूटता तो। मैं पूछता हूं मोदी सरकार से, जब लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ भूखे प्यासे बैठे थे, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हो रहा था? जब 700 किसान दिल्ली के दरवाजे पर 3 काले कानूनों के खिलाफ मर गए थे, शहीद हो गए थे, तो क्या उन किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हम किसानों को उग्रवादी, नक्सलवादी और एंटी सोशल एलिमेंट कह रहे थे, तो क्या तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? जब किसानों की पहलवान बेटियां जो भारत के तिरंगे को ऊपर करती हैं, जो मेडल लेकर आती हैं देश के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की संसद के बाहर दिल्ली पुलिस से उन्हें घिसटवा कर पिटवा रही थी, तो तब किसानों और उनकी बेटियों का अपमान क्या नहीं? पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि गरिमा का मापदंड क्या है। विपक्षी सांसद जब 141 सांसदों के निलंबन वापसी की मांग के साथ सत्ता पर हमलावर थे,
तभी लोकसभा से 2 और सांसदों का निलंबन हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव दिया और लोकसभा के आसन पर विराजमान श्रीरंग अप्पा बारणे ने उनकी मांग पर मुहर लगा दी। जो सदस्य इस पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है, ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कल भी हमने इसका निंदा किया है। किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जहां तक मैं देख रहा हूं, सुना हूं, पढ़ा हूं और देखा हूं, 20 वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट में हूं सर। ये पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। ये तो मैं घोर निंदा करता हूं। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर 22 दिसंबर से होने वाले इंडिया गठबंधन के साझा मोर्चा से पहले ही कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। सत्ता पर तानाशाही का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी बोली कि कांग्रेस ये प्रदर्शन भी उपराष्ट्रपति के अपमान से ध्यान हटाने के लिए ही कर रही है। वो सेंधमारी को नहीं रोक पाए, वो इस आवाज को भी नहीं रोक पाएंगे। बैठे हैं संसद में तानाशाह। मुद्दा बेरोजगारी सबसे बड़ा है। संसद में सेंध होती है सुरक्षा में। विश्व की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग इमारत का दावा था, दावों की पोल खुल गई। गृह मंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। इस पे हम चर्चा और उनका बयान चाहते हैं, भाग रहे हैं चर्चा से, है ना, क्योंकि मान गए कि उनकी कमजोरी की वजह से ये वो जाट का नाम यूज किया। जब यहाँ जंतर मंतर में जो देश के लिए जो पदक लाया ओलंपिक में, जो महिला लड़ रही थी, सड़क में घिसट रहे थे, तब कहाँ थे इन लोग ने जाके एक बार बात किया, उसका बात सुने, नहीं किया। अभी याद आ गया इनको जाट का। तो काम तो करना चाहिए ना। पार्लियामेंट में संसदों को सवाल का जवाब नहीं देगा, ये कौन सी बात।